अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं, एक ही मॉडल। और तुम साथ साथ लिखो ताकि एब्जॉर्ब भी हो तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, पहले हम रिवीजन करते हैं कि जो हमने सोलो मॉडल किया था ना, उसकी क्या अजम्पशंस थी। अब तो तुम्हें रट जानी चाहिए, इतनी दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं। एक तो हमने कहा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। और हमने कहा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, और वो अनाडा कंडीशंस वगैरह वो सारा कुछ, ठीक है। और हमारा इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो बेसिक सोलो मॉडल था कि लॉन्ग रन में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर हो जाता था 0, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। हमने इंट्रोड्यूस की टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से ये मसला बेहतर हो गया, ठीक है, कि जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट था ना, वो ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बराबर हो गया एंड ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो AK मॉडल है ना, उसने भी एक्सप्लेन तो यही करना है ना कि आउटपुट जो है पर वर्कर इन द लॉन्ग रन पॉजिटिव होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। तो उसने ना AK मॉडल ने थोड़ी सी अपनी assumptions बदल दी, ठीक है। अब AK मॉडल क्या अज्यूम करता है, AK मॉडल अज्यूम करता है कि ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो है, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर नहीं है। वो कहता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर अज्यूम करो। डिमिनिशिंग, अच्छा अब देखो ना, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब था। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब था कि फ़र्ज़ करो अगर आपने मतलब कि अगर आपके पास डिक्रीज, ये इस तरह की ये शेप बनती है ना। देखो उसकी वजह ये थी कि फर्स्ट करो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है, एक मजदूर को हायर किया तो आपका थोड़ा आउटपुट बढ़ गया, 2 को हायर किया बढ़ा, अब 100 को हायर कर लिया, वेले बैठे हैं सारे, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि आफ्टर अ वाइल जो आप मजदूर हायर कर रहे हो ना, वो वेले बैठे हुए हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मशीन्स टू वर्क ऑन, दे डोंट हैव लैंड टू वर्क ऑन, ठीक है। लेकिन अब AK मॉडल कहता है कि नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर है, आप जितने लोग बढ़ाते जाओगे उतने ही आउटपुट बढ़ता जाएगा, या आप जितना कैपिटल बढ़ाते जाओगे उतना ही आउटपुट बढ़ता जाएगा। कैसे? ये अज्यूम कर रहा है। अच्छा, लैंड की तो बात भी नहीं करता ना, फैक्टर यहाँ कैपिटल है। लेकिन देखो ना, अजीब सी एजम्पशन इसलिए है बिकॉज वो कह रहे हैं कि अगर कैपिटल बढ़ाते जाओगे तो आउटपुट बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कैपिटल बढ़ा रहे हो लेकिन कोई लोग ही नहीं है उसको मशीन को रन करने के लिए, तो आउटपुट कैसा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर जो फैक्टर है ना, हम इसको उस तरह सोचो कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की बात हो रही है ना, ये एग्रीगेट नहीं हो रही बात, वो बात हो रही है कैपिटल पर वर्कर की। फिर तो उसका क्या मतलब होगा, अगर मैं तुम्हें कहती हूँ, अगर तो मैंने कहा ना मशीन्स बढ़ गई और जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ता जाएगा, तो तुम कहोगे यार अगर एक मशीन थी और एक बंदा था, वो एक बंदा एक मशीन पे काम कर रहा था, अब 2 मशीनें हो गई हैं, बंदा तो एक ही है, तो आउटपुट कितना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कैपिटल पर वर्कर बढ़ गया, तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो इट मेक सेंस कि लोगों के साथ साथ ही कैपिटल पे बढ़ रहा है ना। अच्छा, तो वो हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, मशीन भी बन रही है, बढ़ रही है, सालों भी बढ़ रही है, हाँ, अगर खाली लोग बढ़ रहे हैं फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हाँ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर है, इसका मतलब है साथ मशीन्स भी बढ़ रही है, हाँ। तो में से अगर मशीन साथ नहीं बढ़ रही लॉन्ग रन में, फॉर एग्जांपल फिर अगर मशीन नहीं बढ़ती है, कैपिटल नहीं बढ़ता, नहीं वो तो AK तो वो क्लेम ही नहीं कर रहा ना, वो तो ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। हम ज़्यादा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मेक्स मोर सेंस, बस उसका एक थ्योरेटिकल उसका है, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स कि वो कहते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो हम कहते हैं ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ये लिखते थे, ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारा जो सोलो था ना, वो तो इस तरह करके प्रोडक्शन फंक्शन लिखता था कि चलो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और इस तरह कर दिया K पावर अल्फ़ा और N पावर 1 माइनस अल्फ़ा,
ठीक है, इस तरह करके लिख देता था सोलो, और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कैप्चर करते था। अब वो कहता है जो हमारा AK मॉडल है, वो कहता है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो है A मल्टीप्लाइड बाय K। A जहाँ पे कैप्चर कर रहा है टेक्नोलॉजी को, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ जो A है ना, ठीक है, इट इज़ अज्यूम्ड कांस्टेंट ओवर टाइम, so basically, so therefore in long run there is no source of growth, ठीक है। अच्छा, अब और A जो है ना वो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर रहा है, तो वो एक रिप्लेस बेसिकली कर रहा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं कि यहाँ y है A एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, एंड यहाँ वो कह रहा है इट इज़ फंक्शन ऑफ इस तरह के कैपिटल। अच्छा, अगर इसको मैं पर वर्कर टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो किस तरह करते हैं पर वर्कर टर्म्स में? शाबाश। तो कैपिटल Y को मैंने N से डिवाइड किया और लेफ़्ट साइड को किया तो राइट साइड को भी करना पड़ जाएगा, सही। तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल आउटपुट पर वर्कर इज़ इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल पर वर्कर। अब ये जो है ना हमारा AK मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन है। सो ये दिस इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन। मैं बताती हूँ ना, अभी वही वाला डायग्राम बनेगा, दोनों का साइड बाय साइड लिख देते हैं। फिर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन होता था वो होता था सेविंग इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन। तो वो अब किस तरह लगेगा? SAK, दिस वाज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ये वो है जो वो हर पीरियड में एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू मशीनरी आ रही है। और फिर वो क्या होती थी? डिप्रिसिएशन लाइन, जिसको हम क्या कहते थे? ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको इतनी इन्वेस्टमेंट लोगे तो लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होएगा। तो उसको किस तरह करते थे? दैट वाज जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट था वो डिप्रिसिएशन प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इनटू कैपिटल पर वर्कर, ये हमारी थी। इसको कभी कहते हैं डिप्रिसिएशन लाइन, कभी कहते हैं ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ना, अब इन कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि दोनों अब मॉडल्स में फ़र्क क्या आ रहा है डायग्राम में। यहाँ सोलो बना लेते हैं और इधर एक बना लेते हैं, सही है। अब सोलो तो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह बनता था? यूं करके, इट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ लिखते थे आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, और यहाँ आता था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इधर कैपिटल पर वर्कर, ये आउटपुट पर वर्कर। दिस इज़ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एंड ये ब्रेक इवन लाइन आती थी D प्लस N इंटू K, और ये हमारा आ जाता था हमारा इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट, सही है। अब AK ने तो प्रोडक्शन फंक्शन इटसेल्फ ही बदल दिया। वो कैसे बदल दिया? उसका तो हमें देखो, अब इसकी प्रोडक्शन फंक्शन तो ये है। इसकी अगर मैं स्लोप चेक करूं
अगर मैंने इसकी स्लोप चेक की, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, जिसको एक्चुअली हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वो तो एक कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब स्लोप तो उसकी बदल ही नहीं रही, स्लोप तो उसकी कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि ये कोई सीधी लाइन होएगी इस तरह करके। देखो ना, प्रोडक्शन फंक्शन बदल गया है। अब ये कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू ए के, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। तो फिर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो तो बस सेविंग इनटू द होता है, वो तो उसकी शक्ल बिल्कुल सेम इस तरह आ जानी है। ये सेविंग इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन और ब्रेक इवन लाइन अगेन, वो तो पहले ही लीनियर थी तो ये भी लीनियर लेगी। अब मैं यहाँ स्टेडी स्टेट क्या लिखूँ? क्या ख्याल है? क्या करूँ बताओ? यहाँ तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। कर रहे हैं? नहीं, वो तो ज़ीरो है। वो तो उसका मतलब है जीडीपी ज़ीरो, किसी भी इकॉनमी का ज़ीरो नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? सो अब यहाँ तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर। अब फ़र्ज़ करो कि तुम्हारी इकॉनमी का, हम कहते हैं कि ये था तुम्हारी इकॉनमी में, पाकिस्तान में, दिस वाज द कैपिटल पर वर्कर इन पाकिस्तान, और ये कह देते हैं कैपिटल पर वर्कर इंडिया का इधर है। ठीक है, कैपिटल पर वर्कर इंडिया का वेतन है। अच्छा, व्हाट इज़, हाउ डू वी मेजर द ग्रोथ रेट? पहले भी हम ग्रोथ, यहाँ की स्पेशल बात क्या होती थी? यही तो कहते थे ना कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट हो जाता है पर वर्कर ज़ीरो हो जाता है, और यही तो हमारी प्रॉब्लम बन रही थी ये बेसिक सोलो मॉडल में, कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर तो ज़ीरो आ जाता था। अब यहाँ बताओ कि यहाँ मैं कहाँ लेबल करूँ ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट? ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? एक तो हमें पता है, यहाँ पे पहले ग्रोथ रेट ऑफ वो करते हैं, कैपिटल पर वर्कर विल बी न्यू माइनस द प्रीवियस ओवर द प्रीवियस, यही है ना ग्रोथ। अब इसमें डायनामिक इक्वेशन डाल के मुझे बताओ, डायनामिक इक्वेशन क्या होती थी? व्हाट इज़ द डायनामिक इक्वेशन? वही सोलो वाले ही लॉजिक मुझे बताओ कि अगले साल जो कैपिटल जो होएगा वो उतना ही होएगा जो पिछले साल से बच गया। ठीक है, मतलब डायनामिक इक्वेशन डालनी होगी ना इसमें, चेंज डाल करने के लिए। नहीं, गोल्डन रूल की बात नहीं हो रही है अभी, हम सिर्फ एक के मॉडल में ये चेंज इन कैपिटल पर वर्कर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि अगले साल उतना ही कैपिटल होएगा ना जो पिछले साल से बच गया, ये जो डिप्रिशिएटेड था, और जो आपने नया बनाया, ठीक है, और आपने जो नया इन्वेस्ट किया। क्लोज्ड क्योंकि इकॉनमी है तो देयरफॉर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेविंग के बराबर है, और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सेविंग है वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ इनकम होती है, तो ये यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। अब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि प्रोडक्शन फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है ए इंटू के, तो अब हमने ए के मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन डालना है, और मुझे चेंज इन कैपिटल चाहिए। अब इसको खोल के देखते हैं, ये हो जाएगा न्यू कैपिटल दिस माइनस डी के प्लस एस ए के, ये चेंज इन कैपिटल, यहाँ एस ए के माइनस डी के। अब ये नोटिस करो, ये तो कैपिटल लेटर्स हैं, ये तो एग्रीगेट लेवल्स हैं, याद है? ये हमने कैपिटल जो के होता है वो तो एग्रीगेट कैपिटल है, ये याद है?
और जो स्मॉल के है वो क्या होता है? वो तो पर वर्कर होता है। तो हमारा जो डायग्राम है उसमें तो पर वर्कर टर्म्स पे हम देख रहे हैं सब कुछ, राइट? तो मुझे तो ग्रोथ रेट, ये जो डायनामिक इक्वेशन है, ये तो अभी उन टर्म्स में है, दिस इज़ इन एग्रीगेट टर्म्स। तो मुझे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हें याद है कि हमने पहले कैसे किया था? किस तरह चेंज करूँ इसको? मैंने पर वर्कर टर्म्स में अगर करना हो, अच्छा, इसको पहले क्या करते हैं कि इसका ना पहले कैप उसका ही देख लेते हैं कि जो एग्रीगेट लेवल का चेंज क्या है। ये आ जाएगा SA माइनस D, ठीक है? लेकिन ये तो ग्रोथ रेट क्या आ गया? एग्रीगेट कैपिटल इज इक्वल्स टू SA माइनस D, सही है? अब यहाँ वाली इसमें देखो, इस वाली इक्वेशन में मैं तुम्हें ये भी लॉग्स वगैरह लगाने सिखाए थे कि क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट कैपिटल माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। इसकी डेरिवेशन हमने की हुई है, इतना सोचो लॉग अप्लाई होता है। दैट इज़ वाई जब भी डिवीजन आती है तो माइनस का साइन लग जाता है, ठीक? और ये भी याद रखो कि कोई ln अगर YT है ना, ln YT माइनस 1, ये ग्रोथ रेट होता है और y, ये हमने लॉ यूज़ करके ग्रोथ रेट्स निकाले हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ एग्रीगेट कैपिटल को, तो ये कैपिटल पर वर्कर प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर आ जाएगा। और इस कोर्स में हम ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को डिनोट करते आए हैं स्मॉल n से, ठीक है? अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो फिर क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने डाला GK प्लस GN, उस तरफ चले जाएगा तो माइनस GN बन जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। ये तो लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी गैप आ रहा है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन लाइन के बीच में जो भी डिफरेंस है वो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है, नहीं? तो दैट मीन्स अगर इस यहाँ देखा जाए, यहाँ मैं किस तरह हाईलाइट करती हूँ, ये देखो, ये वाला डिस्टेंस पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को बता रहा है और ये वाला डिस्टेंस इंडिया की ग्रोथ रेट को बता रहा है। किसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है? ये देखो ना, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ग्रोथ रेट जो इंडिया की है ऑफ कैपिटल पर वर्कर वो ज़्यादा है एज ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, नहीं? अब मुझे बताओ, जो बेसिक सोलो मॉडल था ना, वो तो कहता था कि जो पोर है ना वो हमेशा क्या करेगा, उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होएगी और वो कैचअप कर जाएगा रिच के साथ। ये हमने बात की थी ना। यहाँ इस डायग्राम की तरफ देखो, अगर हम पाकिस्तान इधर होता और इंडिया इधर होता तो इंडिया की ग्रोथ रेट कम होती, हमारी ज़्यादा होती, और इवेंचुअली हम दोनों ने इस पॉइंट पे आ जाना था अगर हमारे स्ट्रक्चरल पैरामीटर सेम होते। तो जो बेसिक सोलो मॉडल है ना, उसमें जो पोअर कंट्री है ऑलवेज कैचेस अप टू द रिच कंट्री। बट एक ही मॉडल देखो अब क्या बता रहा है। एक तो बता रहा है कि स्टेडी स्टेट में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर ज़ीरो नहीं होता, ये उसने सही बात बोली। देखो ना, दोनों का पॉजिटिव है। दूसरा उसने ये भी बताया है कि जो पुअर कंट्री है वो रिच कंट्री के साथ कभी भी नहीं कैचअप कर सकती। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रियलिस्टिक हैं। वो तो बेसिक सोलो था ना। डायग्राम की तरफ देखो, इस लेफ्ट साइड ये वाले में जूम इन करती हूँ। ये देखो, यहाँ अगर ये पुअर है और ये रिच है, ये पुअर का ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, रिच का कम है ना। दैट इज़ वाई पुअर जो है कैचअप कर जाएगा टू द रिच, ठीक है। अब तो देखो ये हो ही नहीं सकता, ये इसका ग्रोथ रेट कम है, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हाँ, क्या है, उल्ट हो गया ना, बिकॉज ये तो गैप तो बढ़ता जाएगा। और दूसरा ये देखो, ये दोनों लॉन्ग रन में ज़ीरो हो जाते थे, रिच हो पोअर हो, अगर स्ट्रक्चरल पैरामीटर सेम हो दोनों की लॉन्ग रन में ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बढ़ता जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी को अंदर लेके आया,
नहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, रीज़न ये है कि उसने कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर अज्यूम किया है। ये सारा सिर्फ इस सीधी लाइन की वजह से प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल नहीं है ना, कब तक हम कैपिटल प्रोड्यूस कर दे सकते हैं? एक अभी इस तरह हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। वो इस तरह की assumption है कि हमारा होएगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से कांस्टेंट रिटर्न्स टू आप स्केल फैक्टर एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई खुद से एग्जांपल सोच लेते हैं। फर्ज करो कि एआई के बारे में सोच लो। एआई के बारे में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये कहा जाता है कि हमने ओवरऑल टोटल प्रोग्रेस ही किया, ऊपर हो गया। नहीं, वो तो तुम ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पूछ रहे होगे, मतलब वो जीडीपी का बात होगी। ये बात जीडीपी फर्क बात है, मतलब कि जीडीपी का ग्रो करना। पॉपुलेशन भी बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ साथ, लेकिन ये है कि आपका आउटपुट बढ़ा लो तो ग्रोथ तो हुई। और नहीं, ये बात फर्क है। हाँ, मुझे खुद तो सोचनी पड़ेगी। देखो, एक तुम इस तरह सोचो कि तुम्हारे पास मॉडल को तो हम समझ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जांपल समझ सकते हैं। एक ही मॉडल किस बुनियाद पे? एक तो फर्स्ट ये चीज़ मानो कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की assumption है ना, वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, ठीक है ना? रियलिस्टिक तो है, लेकिन अगर बंदा है कि ये थ्योरी उसने लिखी है तो किसी वजह से ही लिखी है ना, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, उस बात पे पूछना चाह रहा हूँ कि उसने क्या सोच के लिखा। अच्छा, अब उसने क्या, तुम गैस करो ना क्या सोचा होगा। अब फर्ज करो कि वो कह रहा है कि ये सोचा कि सारी जिंदगी जो टेक्नोलॉजी है वो कैपिटल प्रोड्यूस करती है। नहीं, देखो फर्ज करो एक मशीन थी और वो 2 मशीन्स हो गई, ठीक है? फिर 2 से 3 होगी, 3 से 4 हो गई। वो कह रहा है कि 1 से जब 2 होंगी ना, 2 से 3 होंगी, 3 से 4 होंगी, वो आउटपुट में उतना ही इजाफा होता जाएगा। ये नहीं होएगा कि चौथी मशीन में थोड़ा कम आपका इंक्रीज होए, ठीक है? अब इसकी तुम इस तरह सोच सकते हो, वो इसलिए ये एज्यूम कर रहा है कि शायद जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी वे टाइम लेकर हो रही है। तो अब जब आपके पास एक मशीन थी और फिर 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, जो चौथी मशीन है उसकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं है, बिकॉज उसमें शायद टेक्नोलॉजी बेहतर है, ठीक है? तो वजह तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर की कुछ भी हो सकती है। वो जिस तरह हमारे तो फोन्स भी हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो तुम इस तरह सोचो। हाँ जी, तो तुम इस तरह सोच लो कि कौन सा अब तो इस सेंस में सोच लो कि मे बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर इज नॉट अ टू मच अनरियलिस्टिक अजम्पशन, सही है? अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। अच्छा, इसने जो है अच्छा, फिर ये यहाँ लिखा हमने जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर है। थ्योरिस्ट होते हैं प्रैक्टिकल्स, जिस तरह वो था ना निकोला मैकियावेली, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल थ्योरिस्ट। बड़ा पता है उसका? किसका? निकोला मैकियावेली का। नहीं, नाम सुना हुआ है वैसे। हाँ, फिलोसोफर था ये, पॉलिटिकल। हाँ, अच्छा, तो वो ना प्रैक्टिकल्स में था। हाँ, मैं ये चीज समझता हूँ कि एडम स्मिथ के बाद ना कोई भी प्रैक्टिकल थ्योरिस्ट नहीं है। ये तो पास है। मतलब अगर आखिरी इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेस होता ना अच्छा, एम्पिरिकल कोई नहीं है, प्रैक्टिकल। हाँ, ठीक है, वैसे तो थ्योरीज तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हुई प्रैक्टिकल चीज समझाई। एडम स्मिथ के बाद मुझे नजर आता उसकी वही बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी के ऊपर ही हमारे सिस्टम चलते हैं सारा कुछ। तो जो है ना ये उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है। अब सोलो और एक ही पुराना है, एडम स्मिथ के बाद ही आया ना एक सोलो। एक के बाद में आया है मेरे ख्याल से। एक के भी बाद में, सोलो भी बाद है, एडम स्मिथ के बाद ही है। हाँ, एडम स्मिथ के तो बाद है, एडम स्मिथ के बाद ही है। क्या मैं देख रही हूँ कि ये तो टेक्नोलॉजी दोनों प्रैक्टिकल लगे। मुझे वो देखना, एक का हमने एक assumption लगा देना। मैथ इकोनॉमिक्स एक ही बात है आजकल के ज़माने में।
अच्छा इधर से है। तो मिस ये चीज है। हाँ। देखिए अब हम assumption सारी लग रही है। हाँ अगर हम वेल्थ ऑफ नेशंस को देखें ना कंपेयर टू आपके थ्योरम वो इतनी assumption है कंपेयर टू आपकी ये सोलो या एक ही मामला हाँ ये अब्दुल्ला सही पढ़ है हम्म अब्दुल्ला सही पढ़ है आता ही नहीं है आते ही वो गलत पढ़ लिया आपने जब मैंने बात की मैं नजर नहीं आया कहाँ गया ये रहा। वो बात है अच्छा ये भी स्टाइल था हम ऐसे भी कर सकते थे वैसे तुम इसमें कह रहे हो स्पेस है आप कुछ कंट्रीब्यूट करें हाँ प्रैक्टिकल थ्योरीज के लिए तुमने कहा था तुम आधा घंटा बिल्कुल वो फोकस करके पढ़ोगे अच्छा अब ये डिराइव करना है कि न्यू कैपिटल पर वर्कर माइनस ओल्ड इज एस ए के माइनस डी प्लस एन के ओवर 1 प्लस एन है। अब ये 1 प्लस एन मेरे वाले ऊपर पे क्यों नहीं आ रहा कोई तो गलती की है ना यहाँ तो वो आया ही नहीं ये ऊपर से आसान हो रही है मिस वो कह रहे हैं ड्राइव करो एक्सप्रेशन अच्छा फिर से करते हैं थोड़ा सा नीचे करें नहीं ये मैं कंफ्यूज हूँ अभी इसके बारे में ये और ये मैच नहीं कर रहे हाँ एक बार मैं नोट्स में लिख दूंगा लिख लो हालांकि ये बिल्कुल सही है इधर से ये इधर गया इधर गया इधर गया सेट किया क्या समझा तो समझा सही चीज समझ में आई कौन सी चीज है देख लो जहाँ भी ऐसे ही आ गया 1 प्लस हो गया ड्राइव ये देख लिया चलो ठीक है वो यही पता नहीं है शरोज कर रहे हो क्वेश्चन के नहीं बात थी कि मैं अच्छा बनने के लिए नहीं करता मैं नेचुरल अच्छा बनने के लिए नहीं बात ये है एंड में तुमने यही कहना है कि मैं क्या हाँ तुमने एंड में कहना है शरोज हो गया मिस कर रहा हूँ इस बदल में इतने इंटेलिजेंट क्यों बना मैं परेशान हूँ हाँ इतना बॉडी फिट क्यों हो क्या? अच्छा मिस थोड़ा ना इसको प्रैक्टिकली जो है ना मुझे थोड़ा सा लगता है शुरू से अभी पहले ये मैथ प्लीज कर दो प्लीज हाँ इक्वेशन जो ड्राइव किया है इसको मैथ से निकाल के जरा क्या हम करके ये तो हमने ड्राइव करना था वो तो कर दी ना मैं कह रहा हूँ ड्राइव तो कर दी ड्राइव अभी की तो नहीं है मैं कर रही हूँ चले आप कर रहे हैं ये जो है न्यू कैपिटल जो होएगा वो इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग कैपिटल है रिमेनिंग प्लस न्यू कैपिटल बस इसी इक्वेशन के साथ मैं उसको कोई मनूवर कर रही हूँ कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाए ठीक है तो अब यहाँ 1 माइनस टी पिछली इक्वेशन भी कर रहा हूँ
मिस मैंने आपसे एक बात करनी थी मतलब इस कल मेरे ना पेरेंट्स आएंगे बाबा आएंगे कल तो शायद सर राशि से मिलेंगे वो टीचर से मिलेंगे मेरे तो लोग प्राइवेट मेरी तरीकों में भगवान में नमाज I don't like. मैं उस तरह वो शक कर रहे दीदी को कोई जैसे ज़्यादा करता कि मैंने बाबा रात डेली पढ़ता हूँ 3-4 घंटे ना तो सर राशिद को जी ask Sir Rashid for this वो favor. ऐसे राशि से कहती है और ये सारी टीचर से मिलेंगे मेरे इकोनॉमिक्स और ठीक है तो I'm gonna tell the मैं truth. थोड़ा सा नीचे कर लेकिन मैंने जो मैम डिस्ट्रिक्ट की है वो कह रहे हैं उन्होंने मुझे टॉप किया I don't think you did it yourself. आप ही बोलेंगे ये रिकॉर्ड हो रहा है by the way session for YouTube, which I'm going to post. अच्छा मिस Hmm. इसको हमने हाँ ठीक है बस रख दो है और हमने टेकी का एपिसोड के आया मैंने बहुत हो रही यूट्यूब से तो मैंने इंस्टाग्राम बड़ी बड़ी डॉलर छापते हैं और मेरी मैम $3,000 $4,000 अच्छा जी हो क्या ये K minus D plus N. अच्छा शुरू सुनो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना ये वाली ठीक है और जो ये ऊपर वाली है ये ना सोचना कि ये गलत है तो वो ठीक है ठीक है ये दोनों ना ये बेसिकली मतलब इन्हें मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन ये वाली ना कंटिन्यूअस जब टाइम को ट्रीट किया जाता है ना तो उस पर बिल्कुल सही होता है और वो तुम्हारे जो कोर्स में ना वो ये वाली इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज उन्हें टाइम को हम ये उसने ना क्योंकि तुम्हारी स्टडी गाइड में डिस्क्रीट टाइम की बनी हुई है ये वाली इक्वेशन तो फिर हमने ना इसको इस तरह करना है ठीक है तो तुमने एक तो ये इसको तो रट्टा मार लो ना ये सारी कन्वर्जन किस तरह नहीं करनी मैं है इसको चैट जीपीटी में डाल दूंगा उससे मैं कहूंगा मुझे प्रैक्टिकली समझाए जो प्रैक्टिकली समझा सका तो ठीक है नहीं तो फिर यही है प्रैक्टिकली क्या है ये बस यही थी एक्सप्लेनेशन जो ख़त्म हो गई है अब इसमें भी उसी तरह की चीज़ें आएंगी फ़र्ज़ करो कि सेविंग रेट बढ़ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा इकॉनमी को दिखा देते हैं उसको एक डायग्राम बना के इसको नीचे डायग्राम बनानी है डायग्राम बना रही हूँ और तुम बल्कि बताओगे ना कि सेविंग रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है सोलो से डिफरेंट है सोलो से टोटली ऑपोजिट है ऐसे ही सोलो वाले मॉडल से टोटली ऑपोजिट है चल रहा है टोटली ऑपोजिट तो नहीं है लेकिन ऑपोजिट है हाँ मतलब इट्स नॉट द सेम एंड इट्स नॉट द ऑपोजिट नहीं ईदर एक तो सेम नहीं है डिफरेंट है एक तो ऑपोजिट है हाँ नहीं जैसे कि हमने ऑपोजिट यार ये चीज देखी ना सोलो के अंदर हाँ। जो गरीबों वाले थे वो कैचअप कर जाते कैचअप हैं कर जाते थे हाँ यहाँ गरीब कभी कैचअप नहीं यहाँ करेगा तो गरीब कैचअप कर ही नहीं सकते मैं इसको देखे ना नहीं कर सकता नहीं कर वो ना सकता कैचअप कर ही नहीं सकते वो सारी हाँ। जिंदगी में लगे रहे हाँ ठीक है तो यही तो मसला है ये हाँ वो डिफरेंट नहीं है वो ऑपोजिट है मतलब तो एक बहुत चीज जो चीज़ें सोलो कह रहे हैं ये उसके different- लेकिन सिमिलैरिटीज भी है ना जैसे ये लॉन्ग रन में कहता है ये कि कैपिटल को अंदर लेके आया हुआ है वो हाँ। जो है उसने कैपिटल को नहीं रखा हुआ अंदर और वो ये टेक्नोलॉजी को अंदर लेके आया वो टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आया हुआ। नहीं फिर वो ले आया था ना सोलो बाद में टेक्नोलॉजी को लेके आ गया था टू एक्सप्लेन के आउटपुट हाँ, इन जो द भी हम लोगों ने- हाँ ग्रोथ रेट वो उसने भी अपने मॉडल को करेक्ट किया था अब राइज इन द सेविंग रेट इसमें क्या होएगा सेविंग रेट इंक्रीज होगा तो आपका जो है वो इंक्रीज होगी क्या हो जाएगी बढ़ेगा तो हमारा कौन सा कर्व शिफ्ट कर दूँ कौन सा वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड एस बाय ऊपर जाएगा हाँ ठीक है ये वाला यूँ करके चले गया ऊपर थोड़ा ज़रा गैप ज़्यादा रख लेते हैं ठीक है ठीक है अब क्या लिखूँ प्लस कर देना वो हाँ जो सेविंग रेट में है इंक्रीज होगा वो प्लस कर देना अब देखो अगर उसकी जो ग्रोथ रेट है वो हो जाएगी ना वो ज़्यादा गैप नहीं आ गया बीच में किसके अंदर मतलब कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन के अंदर हाँ, अब ये ज़्यादा नहीं आ गया ये तो होगा तो फिर सेविंग रेट के बढ़ने से हमारी जो सेविंग रेट के बढ़ने से ग्रोथ सेविंग रेट के बढ़ने की वजह से द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर राइजेस ठीक है और देयरफॉर वो आउटपुट भी बढ़ जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर भी राइज कर जाएगा उसका वजह ये है बिकॉज आउटपुट पर वर्कर वाज ए
multiplied by k, and which means growth rate of output is growth rate of technology. जो उसने कहा टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, तो वो तो ज़ीरो आ जाएगी इधर। अब इस बंदे ने टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बगैर ना प्रूव कर दिया है कि इवन इन अ स्टेडी स्टेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर नॉन ज़ीरो होता है। जो हमारा सोलो मॉडल था ना, उसको टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था। देखो हमारा जो बेसिक सोलो मॉडल है ना, तो इसका एक ये है, ये टेक्नोलॉजी और कैपिटल वाला है, तो इसका नाम एक ही था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना? नहीं, लेकिन नाम भी कुछ ऐसा ही होगा। उसका नाम एक ही था। खैर मुझे बताओ ना, ये चीज़ बस में जाएगी कि बेसिक सोलो मॉडल ना आउटपुट का ग्रोथ को और कैपिटल के ग्रोथ को ज़ीरो करता था, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो, ये लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीज होता है। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर रही थी, यहाँ भी टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, कांस्टेंट है, एक लेवल पे फंसी हुई है, ग्रो नहीं कर रही। लेकिन फिर भी आउटपुट एंड जो कैपिटल पर वर्कर है वो नॉन ज़ीरो है। सोलो हाँ हाँ नहीं लॉन्ग रन में ज़ीरो से ज़्यादा है। और वो जो सोलो था ना, उसको तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता था टू जस्टिफाई कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर ज़ीरो नहीं होती। इसके तो मॉडल के अंदर इसमें तो वो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं ग्रो। इस वाले देखो मॉडल में ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़ीरो है, और इसमें ठीक है। और लेकिन बिकॉज ऑफ constant returns to scale, because of constant returns to factor in the steady state या फिर in the long run, economic growth rate of capital and output per worker positive हो जाता है, जो empirically यही चीज़ observed है। ये बात उसने की थी, हमने वो सारी प्रूव करके दे